राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मेरा व्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह फटाफट से वॉक से आने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। बच्चों ने जाना होता है स्कूल कॉलेज। पहले समर वेकेशन चल रहे थे तो मैं सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती थी। आजकल नहीं हो पाता है, जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। सुबह तो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ता है और थोड़ा सा अगर सुबह का काम लेट हो जाए तो पूरा दिन लेट हो जाता है। तो मैं सुबह व्लॉगिंग कभी कभी कर पाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि नींबू का अचार बनाना है, और मैं उस दिन वो बना नहीं पाई क्योंकि नींबू अच्छे से येलो नहीं हुए थे। तो आज बनाऊंगी मैं नींबू का अचार। मैं कैसे नींबू का अचार बनाती हूँ आप मेरे व्लॉग में देखना। आज इस व्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा कि नींबू का अचार कैसे बनाया। और नींबू ना मतलब पूरी तरह से येलो नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े ग्रीन हैं अभी भी, पर ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते क्योंकि अब हफ्ता 15 दिन हो गया इनको रैपर में लपेटे हुए, और ज़्यादा दिन तक रखेंगे कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं अचार बनाने की जगह में इन्हें फेंकना ही ना पड़े। तो मैंने सोचा है कि अब जितने येलो हुए हैं उतने का मैं अचार बना देती हूँ। फिर करते हैं अचार बनाने की तैयारी। फिर उसके बाद लंच भी बनाना है। लंच के लिए भी मैंने फ्रांसबीन वगैरह कट करके रखी है। पहले मैं नींबू का अचार बनाऊँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी लंच। तो करते हैं स्टार्ट। ये नींबू थोड़े से अभी भी ग्रीन है, थोड़े येलो हो गए हैं, ऑलमोस्ट येलो हो गए हैं, थोड़े से ग्रीन रह गए 20%, पर ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते। तो ये कट कर दिए हैं। कट करके इसको अब डालूंगी मैं अचार। ऐसे कट करें, जिसको जैसे पीसेस चाहिए वैसे कर सकता है। ये हमने थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं। और उसके लिए बाकी ये है नमक मिर्च, और ये है काली मिर्च। काली मिर्च को ना हमें थोड़ा सा ग्राइंड करके इसमें डालना है। और ये है काला नमक, काला नमक भी ऐड करना है। फिर उसके बाद जब भी कहते हैं ना अचार डालो तो कंटेनर कांच का होना चाहिए, पर कांच का कंटेनर मुझे मिला नहीं और मुझे ये प्लास्टिक का ही कंटेनर मिला है। तो मैं इसी में अचार डालूंगी। जैसे कि मैंने बोला था ना आपको, मैं न्यूज़पेपर में डालकर भूल गई थी। उसे 10-15 दिन के लिए भूल जाना है नींबू को, वैसे ही अचार को भी ना आप डाल के 2-3 महीने के लिए भूल जाओ। 1 महीने बाद इसमें ना थोड़ा सा, जैसे कि जितना भी आपको खट्टा मीठा पसंद है, थोड़ा सा चीनी ऐड करनी है 1 महीने बाद। इससे पहले नहीं, ये अचार अपने आप ही इसमें से पानी वगैरह निकलता है, उससे गलता जाएगा। इसमें कोई तेल नहीं डालना, कोई तड़का नहीं लगाना। तो ये बड़ा सिंपल अचार है और बहुत टाइम तक रहता है। तो इसमें मैं अभी ऐड करूँगी नमक। नमक खूब सारा ऐड करना है, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा वाइट वाला नमक। और काली मिर्च, अगर आप इसको ना थोड़ा काली मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड कर लो। मिक्सी में ग्राइंड करने से पता क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दी गल जाएगी ये और इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो काली मिर्च को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। और एज़ यूजुअल ब्लॉग स्टार्ट होते ही आ गए हैं सब्जी वाले। तो ये इनका काम है और ये मेरा काम है जो हमें करना ही है। तो इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर, अच्छे से इसको मिक्स करना है क्योंकि अच्छे से मिक्स होगा। ये नमक के साथ ही गलेगा ये अचार और धीरे धीरे ही गलेगा। इसमें कुछ ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको अब डालना है कंटेनर में। कंटेनर में डाल के बंद करके इसको ऐसी जगह रख दो जहां आप भूल जाओगे। टाइम के साथ ना हर चीज़ खुद ब खुद इंसान सीख जाता है, कहते हैं ना। मैंने कभी आज तक अचार वगैरह नहीं डाला था, ना ही मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ था। आम का अचार हमेशा हर साल हमारा मेरे मायके से आता है। मेरे मम्मी पापा बना के भेजते हैं और साथ में मिठाई भेजते हैं और साथ में 1 रुपये 10 रुपये कुछ ना कुछ लेते हैं ना। जैसे कहते हैं ना खट्टा नहीं मायके से लाना चाहिए बोलते हैं। तो पर हम करें क्या, बच्चों को आम का अचार नाना के हाथ का पसंद है तो फिर नाना जी अचार डालते हैं और हम ले आते हैं। और फिर वही जो कहते हैं ना कि फ्री में नहीं लेना, खट्टा नहीं लेना, साथ में 1 किलो मिठाई। और हम 10 रुपये 1 रुपये 10 रुपये जो भी मतलब वो ले लें। हम तो चाहते हैं कि वो ज़्यादा
एक्चुअली जितने का अचार डलता है वो पूरे उतने पैसे ले ले, पर वो मानते नहीं है, तो फिर हमें थोड़े बहुत पैसे दे के अपना अचार लाना पड़ता है। और हम हर साल आम का अचार वहीं से लाते हैं। और ये अचार अगर अच्छा बना तो मैं अपनी मम्मी को टेस्ट करवाऊँगी, अगर नहीं बना तो नहीं करवाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं डाल रही हूँ अचार। पता नहीं कैसे बनेगा। दाल तो मैं उनसे ही पूछ के रही हूँ कैसे बनाना है, रेसिपी उन्हीं की है ये काली मिर्च वाली। नहीं तो काली मिर्च तो बहुत कम लोग डालते हैं, पर काली मिर्च डाल के टेस्ट अच्छा हो जाता है बोलते हैं, तो मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी है। तो ऐसा लग रहा है अभी ये अचार, देखो अभी जब पूरा बन जाएगा, खाने लायक होगा, 2 से 3 महीने लगेंगे, तब ये मैं आपको दिखाऊंगी। बीच बीच में इसको शेक करना है, जैसे हफ्ते 15 दिन बाद इसको ना ऐसे ऐसे करके छोड़ देना है। मेरी मम्मी ने तो पता है अचार डाल के ऐसे एक दिन ना सीढ़ियों के पास रख दिया, बारिश आंधी तूफान धूप जो भी हो रहा है उस अचार के साथ, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से हिला डुला नहीं रहे हैं। 2 महीने बाद जब निकाला ना खाने के लिए, इतना टेस्टी था ना। अब इसमें 1-1.5 महीने बाद ना शुगर ऐड करनी है। शुगर एक कोली के हिसाब से आप जितनी भी चाहते हो ना उतनी ऐड करके फिर इसे ऐसी शेक करके छोड़ देना है, और आपका नींबू का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। फर्स्ट टाइम बनाया है, देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा ही बनेगा, क्योंकि रेसिपी मम्मी की है, सिर्फ बनाया मैंने है। पर ऐसा नहीं होता ना, रेसिपी किसी की भी हो, इंसान को ना बना बना के एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे मम्मी को हो रखा है, मम्मी के अचार का टेस्ट ही अलग होता है, हमारे अचार का टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं कैसा होगा। तो बस अचार बन गया है, अब इसको रख दूँगी मैं ले जाके। अभी मैं यहाँ ही रखूँगी डाइनिंग टेबल पे, थोड़ी देर बाद ले जाके रखती हूँ, क्योंकि लंच बनाने का भी टाइम हो गया। लंच बनाती हूँ, शिव भी आने वाला है, फिर लंच भी भेजना है, तो अभी बनाती हूँ लंच। अचार का काम होता है ख़त्म। हर लड़की को ना शादी से पहले काम ज़रूर सीखना चाहिए, सीखना ज़रूरी भी है। ज़्यादा आपको ना तरह तरह की डिशेस बनाने सीखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बेसिक चीज़ें सीखिए, ज़रूरी है वो भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आजकल लड़के भी बाहर जाके रह रहे हैं, उनको भी सारे घर के काम आने चाहिए, लड़कियों को भी आने चाहिए। और ज़्यादा काम सीखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुकिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैं बोल रही हूँ कि बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि देखो, जिस ससुराल में आप जाओगे ना, वहाँ का सिस्टम सारा कुछ अलग होगा, वहाँ का सिलेबस ही पूरा अलग होगा। तो जिनको आपने सारी ज़िंदगी खाना बना के खिलाना है ना, सिखाना है बोल रही हूँ, खिलाना है ना, उनसे ही खाना बनाना सीखिए। सारा कुछ मेथड चेंज होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग दाल में, मम्मी के घर में दाल में तड़का लगाते थे, टमाटर प्याज वगैरह कट करके अच्छे से ना, तो तड़का लगाते थे। अब यहाँ पे जब मैं आई शादी करके, तो यहाँ पे मम्मी क्या करते हैं, दाल बॉयल करते टाइम ही टमाटरों को ना कट करके 2 पीसेस में डाल देते हैं और बॉयल कर देते हैं। तो मुझे यहाँ आके वो तरीका सीखना पड़ा। और फिर उसके बाद जैसे सब्ज़ी काट रहे हैं हम, मम्मी तो सब्ज़ी काटते हैं, साथ ही में आलू धो के, आलू काट के सारी सब्जियाँ धो लेते थे हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे आलू अलग से काट के उसको पानी में रखना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद उसको पहले आलू को भूनना है, फिर बाकी बाद में सब्जी को डालना है ना। 2-3 चीज़ें हैं जो 2-3 चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें ना अलग ही हो जाती हैं, सारा कुछ चेंज सा हो जाता है। सब कुछ फिर नए तरीके से सीखना, नए तरीके से करना ना। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आपको कम से कम इतना तो पता ही होगा ना कि दाल बॉयल कैसे करनी है, दाल को तड़का कैसे लगाना है। और जिनकी सास नहीं होती है, जिनके पास सासू माँ नहीं होती है ना, उनके हस्बैंड ही सासू माँ से भी बढ़कर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं। सासू माँ तो फिर भी सोच लेती हैं कि चल थक गई होगी, या फिर चलो जैसा बनाया खा लेती हूँ, पर हस्बैंड कभी नहीं ऐसे सोच सकते। हस्बैंड कहेंगे ऐसा क्यों बनाया भैया, ऐसा बनना चाहिए था। तो ये लाइफ है, इसमें हमें ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है, और छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढनी है। जितना वक्त अपने लिए निकालो ना। मैं तो बस यही कहती हूँ भैया, और क्या कह सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब काम ख़त्म नहीं होते, जब बड़े होते हैं तो हम लोग इतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं ना, कि हमें लगता है कि अब हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। जब वो छोटे होते हैं तो उनको स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, ये काम वो काम, इतने कामों में बिजी रहते हैं हम। उनके कपड़े धोने हैं, एकेडमी भेजना है। और जैसे वो बड़े हो जाते हैं, जैसे अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, इतने ज़्यादा बिजी हो गए, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 6-7 बजे घर पे आते हैं, तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। तो माइंड हमेशा नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा भागता है, पॉजिटिव की तरफ कम भागता है ना।
लंच वगैरह करके हो गए फ्री, नींबू का अचार बना लिया, लंच कर लिया। अब है बारी एडिटिंग वगैरह करने की, थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी और अगर शाम को कुछ हुआ व्लॉगिंग करने जैसा तो शाम को व्लॉगिंग करूँगी। पर शाम का नहीं हो पाता है व्लॉगिंग का, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते 6:30 हो जाते हैं। फिर बच्चे आते हैं, बच्चों को नाश्ता वाश्ता दो, शेक बनाओ या कुछ खाने का मन है तो वो बनाओ, फिर डिनर बनाओ। बहुत होच पोच सा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ज़्यादा लेट मैं डिनर नहीं बनाती हूँ, 8 o'clock तक मैं डिनर बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम खाना किसी को भी पसंद नहीं है। फिर चाहे राइस वगैरह गर्म होते हैं या दाल गर्म होती है तो सब गर्मी में गर्म खाना पसंद नहीं करते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि 8 बजे तक सारा खाना वगैरह बना दूँ। फिर टाइम लगता है तो मंदिर चली जाती हूँ आरती वगैरह में, नहीं तो फिर कपड़े वगैरह तय लगाती हूँ। जो मेरे 1-2 काम रह गए होते हैं उनको ख़त्म करती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं वही चीज़ें अपने व्लॉग में दिखाती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, कुकिंग से रिलेटेड हो या और भी किसी भी चीज़ों से, शॉपिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी हो ना, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि खुद को बिज़ी रखूँ और फालतू की बातों में अपना दिमाग ना घुमाऊँ, नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में ना आने दूँ। 4 लोगों के साथ बैठकर बातें करने से अच्छा है अपना व्लॉगिंग कीजिए या फिर जो भी चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं वो कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।